नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी खबर की चर्चा करेंगे हम, एक ऐसे मुद्दे पे बातचीत करेंगे हम जो आप सब के लिए समझना और जानना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। बात सऊदी अरब की है। सऊदी अरब ने अभी 2 दिन पहले ही अज़ान के वक्त में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे रोक लगा दी है। हालांकि वहाँ भी कुछ लोगों ने एतराज़ जताया, लेकिन सऊदी अरब का कहना है कि अगर दिल में जज्बा है, वो पवित्रता है, वो पूजा के लिए स्थान है, तो इसके लिए लाउड स्पीकर लगा के शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके अंदर में पूजा के लिए वो भाव है, वो खुद ही पहुंच जाएंगे और नमाज अता करेंगे। यही नहीं, सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि हम प्रोग्रेसिव वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं और ऐसे में इस तरह का शोर शराबा सिविलाइज सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा संकेत नहीं है। इससे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और बुज़ुर्गों को भी परेशानी हो सकती है। नमाज अपने दिल का एक भाव है और हर नमाजी को वो मौलाना के इस शोर भरे आवाज़ से नहीं, बल्कि खुद के अंदर के भाव से अदा करनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ये वही सऊदी अरब है जहाँ पे लोग हज करने जाते हैं। सऊदी अरब वही जगह है जहाँ पवित्र स्थल माना जाता है और तीर्थाटन के लिए, मुस्लिम तीर्थाटन के लिए एक बेहद ख़ास देश है। रियाद भी इस पे रोक लगाया हुआ है। अगर दुबई की बात करें तो दुबई भी लाउड स्पीकर पे रोक लगाया हुआ है। दुबई का कहना है कि अज़ान के वक्त में वीकडेज़ में लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे और सिर्फ फ्राइडे की नमाज के लिए, जो जुमे की नमाज होती है, उसके लिए इसका इस्तेमाल होगा या फिर पर्व त्यौहार पे। इंडोनेशिया, जो सबसे घनी आबादी वाला मुस्लिम देश माना जाता है, उसने भी अज़ान के वक्त में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे रोक लगाई हुई है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की अगर बात करें तो वहाँ भी लाउड स्पीकर को लेकर ऑब्जेक्शन है, रोक लगा हुआ है। लेकिन सोचिए, अगर इस तरह के फरमान या इस तरह के आदेश भारत में अगर लागू किए जाते हैं तो क्या होगा, कितना शोर शराबा होगा। रोज़ सुबह तकरीबन 4:45 बजे मस्जिद, हालांकि मेरे घर से काफ़ी दूर में है, लेकिन वो अज़ान की आवाज़ मेरे कानों में आती है और मैं उसी आवाज़ से उठती हूँ। मेरी बेटी भी देर रात तक पढ़ती है और उसकी नींद सुबह सुबह ख़राब हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे ये आवाज़ से परेशानी होती है, लेकिन ये हम पब्लिकली बोल नहीं सकते, वरना कोई एक ख़ास धर्म हमारे देश में खतरे में पड़ जाता है। अज़ान, जिससे मौलाना लाउड स्पीकर पे आवाज़ लगा लगा के नमाजियों को मस्जिद की तरफ बुलाते हैं। हालांकि काफ़ी सोच के बाद भी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या इस की इजाज़त या इसका ज़िक्र का कुरान में है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक समझ में आता है कि प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में, जहाँ पे हर समुदाय के लोग, हर तबके के लोग रहते हैं, जिनकी दिनचर्या भी कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से होती है, ऐसे में ये सुबह की जो अज़ान होती है वो कईयों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, उनकी नींद अधूरी रह जाती है। लेकिन हमारे देश में यही शोर जब मंदिर के घंटे से होती है या मंदिरों में कुछ पाबंदियाँ, कुछ नियम लागू किए जाते हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट तक की दखलंदाजी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही, ना ही मेरा उद्देश्य किसी धर्म को या उसके मज़हब का
तिरस्कार करना है, लेकिन धर्म के नाम पे एक जिद सी पकड़ लेना और उसकी वजह से आसपास के लोगों को परेशानी हो, ये तो शायद कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारे यहाँ इस बात को लेकर हालांकि बहुत चर्चाएं होती हैं, बहुत डिस्कशन होते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रह जाता है। बात धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की आ जाती है और एक खास समुदाय, एक खास धर्म खतरे में नज़र आता है। सऊदी अरब जो कि इस्लामिक देश है, इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, दुबई इस्लामिक देश है, पाकिस्तान इस्लामिक देश है, उन सब को प्रोग्रेसिव वर्ल्ड की तरफ मूव करना है। एक ऐसा समाज, एक ऐसी संरचना उन्हें चाहिए जिसमें सभी के जो मत हैं उनको इन्वॉल्व किया जा सके और उनके पूजा की पद्धति से दूसरों को परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जा सके। लेकिन हिंदुस्तान में धर्म एक ज़िद का नाम है, जहाँ सुबह अजान भी होती है और धर्म के नाम पे दंगों की राजनीति भी। बातचीत को यहीं रोकती हूँ, हालांकि दिल तो कर रहा है विस्तार से बात करूँ, लेकिन फिर कभी। ये बात जो है कि सऊदी अरब अजान पे लाउड स्पीकर लगाने पे रोक लगा चुका है, ये हमारे देश के गंगा जमनी तहज़ीब की दुहाई देने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों के पास भी पहुंचनी चाहिए, ताकि वो समझ सके कि वो पवित्र भूमि भी, जो उनके लिए सबसे बड़ा तीर्थस्थल है, वो भी रूढ़िवादिता को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहा है। ऐसे में ज़रूरत अब यहाँ भी आन पड़ी है कि अपने तकियानुसी सोच को पीछे रखकर एक विकसित समाज की तरफ आगे बढ़े, संकुचित समाज की तरफ नहीं, बल्कि एक ब्रॉड माइंडेड थॉट के साथ एक संगठित समाज को लेकर के आगे बढ़े। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लाइक करें मनोबल बढ़ाने के लिए और शेयर करें ताकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने सलाह ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।